अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी कब होगी, क्या होने जा रही है और किससे होने जा रही है, इससे मुताल्लिक मैं इस वीडियो में आपसे कुछ मालूमात शेयर करूँगा और कुछ आगे चलकर इस बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन हमारा एक आम माशरा है जनाब के, जब किसी की उम्र, किसी लड़के की उम्र हमारे माशरे में 25-26 साल हो जाती है तो फिर उससे उसकी शादी से मुताल्लिक सवालात किए जाने लगते हैं, उसके दोस्तों की जानिब से, उसके रिश्तेदारों की जानिब से, उसके दीगर फैमिली मेम्बरान की जानिब से। इसी तरह अगर किसी लड़की की उम्र 18-19 या 20 साल से ज़ायद हो जाती है तो उसी तरह से उससे भी सवालात किए जाने लगते हैं। उसकी फैमिली से बार-बार पूछा जाता है कि जी कहीं रिश्ता किया, कोई लड़का देखा, कहीं रिश्ते की बात हुई। तो ये बहरहाल एक हमारा माशरे का, ये माशरे की एक रिवायत है और इसको बहुत सारे ख़ानदानों में आप बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह से होता भी है। इसी तरह जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स होते हैं, चूँकि वो पब्लिक ऑफ़िस को भी होल्ड करते हैं, चूँकि वो अवामी नुमाइंदे भी होते हैं, तो आवाम को उनकी सियासी ज़िंदगी की तरह उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें भी बड़ी दिलचस्पी होती है। और इसी तरह चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, उनकी एज इस वक्त 34 साल और 1 माह है, तो बहुत सारे लोग और पिछले 3-4 साल से मुस्तकिल उनसे शादी से मुतालिक सवालात करते हैं। और आम लोग तो बात करते हैं, और जिनकी तकरीच है, जब मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में सहाफ़ियों से मुलाकात होती है उनकी, तो सहाफ़ी उनसे वहाँ सवाल भी करते हैं। तो उनसे 3 साल पहले भी इससे मुतालिक सवाल किया गया था कि जनाब आप शादी कब करेंगे और किससे करेंगे? तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हाँ जी, मेरी शादी की प्लानिंग हो रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, आज से ठीक 3 साल पहले प्लानिंग हो रही है। और उस वक्त फिर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के ज़राए से भी खबर आई थी कि ज़रदारी साहब ने कहा है कि जी लड़की हम ढूँढेंगे बिलावल की शादी के लिए। फिर कुछ अरसा गुज़रा और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से एक और बयान सामने आया कि जी मैं शादी उससे करूँगा जो कि मेरी दोनों बहनों को मुतमईन कर देगी या मना लेगी। जो लड़की जिससे वो राज़ी हो जाएँगी, मैं उससे शादी करूँगा। फिर थोड़ा टाइम और गुज़रा। अच्छा, जब साल ख़त्म हो रहा होता है तो अगले साल के हिसाब से अगले साल के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं और सारे जो इल्म नजूम के माहिर हैं वो उस वक्त बड़ा लाइमलाइट में आते हैं और मुख्तलिफ़ पेशगोइयाँ करते हैं। तो इसी तरह ये 2022 शुरू होने से पहले कुछ पेशगोइयाँ जब आखिर में की गई इस साल के हवाले से, तो उसमें एक सवाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शादी से मुताल्लिक भी एक इल्म नजूम के माहिर से हुआ। तो उन्होंने कहा कि 2022 में तो मैं उनकी शादी होती नहीं देख रहा। हाँ, लेकिन 2000, क्योंकि वो 2022 में अगर वो शादी करते हैं तो शायद इल्म नजूम के हिसाब से शायद इतना बेहतर ये उनके हक़ में ना हो, लेकिन 2023 में मैं ऐसा होते देख रहा हूँ। फिर उसी के साथ-साथ एक ख़्वाब भी मंजूर वसान साहब ने देखा था, और वो ख़्वाब देखने के लिए आपको पता है कि मशहूर ही हैं और बड़े-बड़े सियासी मामलात पर वो ख़्वाब देखते हैं और बताते हैं। और फिर उसमें से अक्सर 1-2 कन कई एक ख़्वाब उनके थोड़ा-सा उनकी ताबीर भी जो हालात रहे हैं सियासी, उससे मिलती-जुलती आई भी है। कभी वो ख़्वाब की ताबीर पहले बता देते हैं और कभी वो बाद में बताते हैं कि जी ये मैंने ख़्वाब देखा था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शादी के हवाले से जो उन्होंने ख़्वाब देखा और जो उन्होंने अपने ख़्वाब से मुताल्लिक बताया, उसकी तफ़सील कुछ इस तरह थी कि उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2023 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मैं उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी शादी होते देख रहा हूँ। तो अब मंजूर वसान का ये ख़्वाब और फिर जिन लोगों ने प्रेडिक्शन की उनकी प्रेडिक्शन अपनी जगह। लेकिन अब ज़रा आते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शादी क्या अभी अनकरीब होने जा रही है और किससे होने जा रही है। तो जनाब गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और जुनेजो फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक सोशल एक्टिविस्ट ने वो तस्वीर अपने ट्वीट के ज़रिए लोगों से शेयर की और उसमें उन्होंने बताया कि सोर्सेज़ के ज़रिए मालूम हुआ है कि ये खातून मानूर सुमरो उसमें खातून है जो कि फ़रियाल तालपुर साहिबा के साथ उस तस्वीर में बैठी हुई हैं। और ज़ाहिर फ़रियाल तालपुर साहिबा आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की बहन हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वो फुप्पो हैं। तो उनके साथ वो खातून मानूर सुमरो बैठी हुई हैं और उस ट्वीट में उस तस्वीर के साथ ये लिखा हुआ है कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लाइफ़ पार्टनर बनने जा रही हैं। अब उसके नीचे ज़ाहिर है बिलावल साहब की शादी से मुताल्लिक बात हुई है तो कमेंट्स की एक लंबी लाइन लगनी थी। कोई इसको फ़ेक न्यूज़ कहने लगा, किसी ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल किस तरह से हो सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो अभी उनको अभी सियासत में बड़ा आगे जाना है और अभी तो इलेक्शन आगे होने वाले हैं। और इस तरह के बहुत सारे सियासी और ज़ाती नीचे बयान आता है। उनसे फिर सोर्स से मुताल्लिक भी पूछा गया, जिन साहिबा ने ये पोस्ट लगाई थी, ये ट्वीट किया था, तो फिर सोर्स से मुताल्लिक
मुतालिक उन्होंने कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखें ये अब ये थोड़े दिन में इससे मुतालिक बहरहाल चीज़ें और सामने आ ही जाएँगी। अच्छा, फिर उनके उस ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने कोट ट्वीट भी किया, रीट्वीट भी किया। कोट ट्वीट करके उन्होंने अपने-अपने स्टेटस अपनी-अपनी दिलचस्पी के हिसाब से उसमें लगाए और फिर कुछ जो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, चंद एक वेबसाइट्स ने भी उस ट्वीट को उठाते हुए उसको फिर ख़बर की सूरत में उन्होंने बयान किया। तो ये अब ये मानूर सोमरो साहिबा से क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शादी होने जा रही है, ये चूँकि अभी एक कन्फर्म और तस्दीक़शुदा ख़बर नहीं है, तो अब ये देखना होगा। चूँकि जो सितारों का हाल बताने वाले थे, जो मंजूर वसान साहब का ख्वाब है और फिर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था आज से 2-2.5 साल पहले कि देखना होगा, मेरी शादी की प्लानिंग तो हो रही है लेकिन इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्शन के बाद मैं शादी करता हूँ या फिर इलेक्शन से पहले करता हूँ। जिस वक्त उन्होंने कहा था उस वक्त पीडीएम वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी। ये पीडीएम उसके 1 साल बाद बनी, तो ज़ाहिर है फिर वो पीडीएम के सिलसिले में मसरूफ़ हो गए, चूँकि पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लेकर ये पीडीएम बनाई थी और फिर पीडीएम की मीटिंग्स और जलसे जुलूस, फिर वो पूरी एक तहरीक चली, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, फिर किस तरह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना और वो अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में, फिर कौमी असम्बली में, तो ये इन सारी चीज़ों में सियासी एक्टिविटीज़ में वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए और फिर जब उसके बाद जब हुकूमत में ये आ गए, इत्तेहादी हुकूमत बन गई, पीडीएम की तमाम जमातों का इत्तेहाद कामयाब हो गया, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बहुत ही अहम मनसब दिया गया, जो कि माजी में उनके नाना ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपने सियासी करियर का एक बेहतरीन आगाज़ किया था। तो उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि बैरून मुल्क दौरे और उनकी बड़ी मसरूफ़ियत उसके बाद रही। फिर सैलाब आ गया, तो अब सैलाब की सिचुएशन में मुख्तलिफ़ ममालिक के वो इस वक्त दौरे कर रहे हैं ताकि जो बड़े-बड़े ममालिक हैं वो सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान की इमदाद करें ताकि यहाँ के हालात कुछ बेहतर हो सके। तो ये वो तमाम मसरूफ़ियात रहीं जिसकी बिना पर फिर वो ज़ाहिर है शायद उनकी शादी वाला मौजू पेंडिंग में चला गया और अब चूँकि थोड़े अरसे बाद यानी अगले साल, वो इलेक्शन का साल है, गो के इस साल को भी इलेक्शन का साल कहा जा रहा है, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहा और इस साल इलेक्शन नहीं हुए तो फिर अगले साल इलेक्शन होना है, फिर देखते हैं उसका नतीजा क्या आता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पीएम बनने को शादी से अगर जोड़ा जाए तो फिर 2023 का इलेक्शन उनके लिए एक टफ चैलेंज भी साबित हो सकता है, चूँकि बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में इक़्तिदार में आती एज़ सिंगल पार्टी तो नज़र नहीं आ रही। तो अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2023 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो क्या 2023 भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी का साल नहीं होगा? और अगर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में रातों रात भी एक हवा चल पड़ती है और फिर उसी हवा के रुख पर फैसले होते हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2023 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर उसके बाद शादी करेंगे या फिर इलेक्शन बाद में होंगे? चूँकि अपने वक्त पर अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे, क्या उससे पहले फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शादी की डेट फाइनल हो जाएगी? ये बहरहाल अब आने वाले दिनों में देखना होगा। चूँकि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अपने बहुत तेज़ी पर है, बड़ी गर्म हुई है और इस्लामाबाद में किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी जा सकती है। तो ये सारी जो सियासी इस वक्त तमाम जमातों की हिकमत अमली है, फिर ज़िमनी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, फिर आगे इलेक्शन की भी सब तैयारी आम इंतखाबात के लिए कर रहे हैं। तो अब देखना होगा अगले कुछ दिनों में बहरहाल इस सिलसिले में सिचुएशन खासी हद तक क्लियर हो जाएगी और आपको इस पूरी सूरत हाल पर अपडेट भी करते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इस बारे में और मज़ीद ख़बरों से भी आप बाखबर रह सकें और अपडेटेड रह सकें। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और इस खबर के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।